प्रभु श्री राम के तीर से जब रावण मरणासन अवस्था में हो गया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से उसके पास जाकर इच्छा लेने को कहा। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के नजदीक सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने लौटकर प्रभु श्री राम से कहा कि वे तो कुछ बोलते ही नहीं। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, न कि सिर के पास। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों के पास बैठो। यह बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों में जाकर बैठ गए। शुभ से शीघ्र लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताईं जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी होकर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभ से शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके। ऐसा वर मांगा था क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई।